प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आकर बाड़मेर के पचपदरा रिफाइनरी का शुभारंभ कर सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संकेत दिए कि जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों उद्घाटन की तैयारी है, जिससे रिफाइनरी का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी को राजस्थान आने का आग्रह किया गया है। राठौड़ ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत के आरोप निराधार है। पचपदरा रिफाइनरी से राज्य को कई क्षेत्रों में लाभ होगा। इसे लेकर भजनलाल सरकार ने संशोधित बजट को मंजूरी दे दी है। इस साल के मार्च में रिफाइनरी प्रोजेक्ट अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगेगा। रिफाइनरी से करीब 490 करोड़ लीटर डीजल का सालाना उत्पादन हो सकेगा। रिफाइनरी से अब तक करीब 35,000 लोगों को रोजगार मिला है। माना जा रहा है कि 2026 और उसके बाद रोजगार देने की क्षमता चौगुनी तक बढ़ सकती है। रिफाइनरी में 52,877 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने केवल सियासत की, बीजेपी ने काम किया। मदन राठौड़ ने कहा कि 2017 के संशोधित एमओयू में वसुंधरा राजे सरकार ने वित्तीय प्रोत्साहनों को तर्कसंगत बनाया है, जिससे राज्य के खजाने पर 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ कम हुआ संशोधित एमओयू के बाद राज्य सरकार का वित्तीय बोझ लगभग 2/3 कम हो गया है और निवेश पर प्रतिफल 2% से बढ़कर लगभग 12% होने का अनुमान है। देखिए, रिफाइनरी 2003 में वसुंधरा जी की सरकार थी, 3 से 8 उसमें शुरू किया गया था और उसमें ये एक प्रक्रिया प्रारंभ की थी और पेमेंट भी आया था, सरकारी खजाने में जमा भी हुआ था। उसके बाद कांग्रेस आई 2008 में, तो कांग्रेस ने सितंबर 2013 में एक एमओयू किया एचपीसीएल के साथ और उन्होंने क्या एमओयू किया कि 15 वर्ष तक मतलब 3800 करोड़ रुपया 15 वर्ष तक बिना ब्याज के उनको देंगे और हमारी इक्विटी रहेगी 26% तो राजस्थान सरकार और 74% एचपीसीएल, ये उन्होंने तय किया। फिर हमारी सरकार आई तो वसुंधरा जी ने उसी एचपीसीएल से एमओयू किया, उसको पहले वाले को चेंज किया, जिसमें 40% हिस्सा हमारा रहेगा, 60% एचपीसीएल का रहेगा। यानी गहलोत साहब ने किया 26% हमारा, 74% एचपीसीएल का। हमारी सरकार ने किया 40% हमारा, 60% एचपीसीएल का और हम केवल 1100 करोड़ रुपया ही देंगे और ब्याज लेंगे। कांग्रेस रिफाइनरी को अपने कार्यकाल 2013 में शुरू करने का दावा करती है, वहीं भाजपा इस पर लटकाए रखने का आरोप लगाती है, जिससे लागत 37,000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अब नई भाजपा सरकार जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन की तैयारी में है और कैबिनेट ने इसकी संशोधित लागत 79,459 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालांकि परियोजना में देरी और लागत वृद्धि पर सियासत तेज है। फिर 2023 में 22 लास्ट में कांग्रेस ने, गहलोत साहब ने फिर इसकी और खर्चा बढ़ा दिया 79,000 करोड़ और फिर वही ढाक के 3 पात वाले काम कर दिए। तो हम तो इतनी चिंता कर रहे हैं, हमारे भजनलाल जी ने अब फिर से किया, फिर से वापस सही किया कि राजस्थान के हितों को और हानि नहीं होने देंगे। ये बात गहलोत साहब कैसे विरोध कर सकते हैं? हमने काम किया, राजस्थान के हितों का पूरा ध्यान रखा, उन्होंने बंदर बांट करी। ये बात भी जनता को तो बताने की जरूरत है। इसमें कांग्रेस का तर्क है कि 2013 में कांग्रेस सरकार ने रिफाइनरी को मंजूरी दी और सोनिया गांधी ने शिलान्यास किया। भाजपा सरकार ने 2014 से 2018 तक काम रोके रखा, जिससे लागत में और वृद्धि हुई। 2018 से 2023 के बीच काम में तेजी आई, 85% काम पूरा हुआ। भाजपा सरकार पर उद्घाटन में देरी का आरोप, जल्द उद्घाटन की मांग। वहीं भाजपा के तर्क हैं रिफाइनरी की लागत में बढ़ोतरी 79,459 करोड़ तकनीकी विस्तार और महंगाई के कारण हुई। प्रधानमंत्री मोदी
जनवरी 2026 में उद्घाटन करेंगे, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार ने रिफाइनरी के लिए नई रेल लाइन बिछाने और वाहन स्क्रैपिंग नीति को मंजूरी दी है। नए साल में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का रुख कर सकते हैं। रिफाइनरी के संदर्भ में उनकी यात्रा हो सकती है और रिफाइनरी के मुद्दे को लेकर पिछले कई सालों से राजस्थान की राजनीति में उतार चढ़ाव हमने देखे, तीखे बयानों के दौर देखे और अब एक बार फिर रिफाइनरी के क्रेडिट को लेकर सियासी जंग तेज है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व सीएम गहलोत पर हल्ला बोला है। जाहिर सी बात है, आंकड़ों के जरिए ये बताया जा रहा है कि रिफाइनरी का सच क्या है और रिफाइनरी लाने के पीछे राजस्थान में कौन रहा। अब अगर प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो ये बात जाहिर सी है कि रिफाइनरी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल सरकार एक कदम आगे बढ़ सकती है। कैमरा जर्नलिस्ट विनोद गोस्वामी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।